जी अम्मी, खैरियत से पहुंच गई आप? चलें ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। चलें, खुदा हाफिज़ में बात करती हूँ। आई एम सॉरी। हयान, ये क्या कर रहे हो तुम? अपनी मॉम के रवैये के लिए माफ़ी मांग रहा हूँ। आई एम सॉरी। मॉम के रवैये के लिए? मैं समझी नहीं। मॉम ने राहत बाजी के साथ इतना मिसबिहेव किया, उन्हें इतनी बातें सुनाई हैं, उसके लिए माफ़ी मांग रहा हूँ। तुम्हें सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। राहत बाजी के साथ तो हम सब घर में ऐसे ही मजाक करते, क्या करें, वो तंगी इतना करती हैं। और वैसे भी वहाँ तो वो खामोश खड़ी रही, वरना उनकी ज़बान बहुत तेज़ है। वो यहाँ काम करती हैं, और अगर हमारे रिश्तेदार होने की हैसियत से वो वहाँ खड़ी होती ना, तो ऐसे सुनाती कि तुम्हारी मॉम याद रखती। क्या वाकई वो ऐसी लगती तो नहीं है? हाँ, लेकिन जो दिखता है वो होता नहीं है। बाय द वे, थैंक्स टू यू कि तुम्हें उनका यहाँ काम करना बुरा नहीं लगा। मेहनत में कैसी शर्म है। और तुम्हें याद है ना, मैं भी तो एक वीज़ा बॉय था। इतना अमीर बाप होने के बावजूद मैंने इस काम को छोटा नहीं समझा, तो मैं राहत बाजी के काम को कैसे बुरा समझ सकता हूँ? बस भी कर भाई, मैं तो पहले ही परेशान हूँ तुम्हारी माँ की इन हरकतों से। मुझे लड़की नहीं पसंद, मैं कैसे शादी कर लूँ उससे? तो इनकार कर दो ना। तुम्हें तो वैसे भी वो सोनिया पसंद है ना। आपको किसने बताया ये? मुझे मानूर ने बताया। मुझे वो पसंद थी, बट शी इज एंगेज्ड। तो क्या हुआ, एंगेजमेंट टूट भी सकती है? इस वक्त आप मुझे बिल्कुल अयान के डैड लगे यार तो ओह माय गॉड, उनसे तो बिल्कुल कंपेयर नहीं करना। एनीवेज, तुम अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद ले सकते हो कासिम। तुम राशिदा भाभी को साफ इनकार कर दो। टेल हर यू कांट। मारिया, ये मेरे बेटे को उल्टी सीधी पट्टियां पढ़ाने से पहले अपने घर को जाके देख लो, फिर बैठना इसे समझाने के लिए। ए, क्या हो गया यार, तमीज से बात करो राज। व्हाट डू यू मीन? मेरे घर में क्या हो रहा है? ये क्या कह रही है? नहीं, कुछ नहीं है, ऐसे ही। नो 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 नो, आप लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। प्लीज प्लीज टेल मी। क्यों छुपा रहे हैं, बताइए ना इसे। आखिर एक ना एक दिन तो पता चलना ही है इसे। यार राजदा, चुप हो जाओ ना यार। आप मुझे क्यों डांट रहे हैं? एक तो बाप बेटा मिलकर उसके सामने मेरी बुराई कर रहे हैं, और फिर मुझे ही डांट रहे हैं। हद होती है बस। बेटा, आखिर क्या कमी है उसमें? मुझे आप एक खूबी बता दें। अरे इतनी अच्छी शक्लो सूरत की है, बस थोड़ी भोली है बेचारी, और सबसे बढ़कर ये कि रिश्तेदार है हमारी। शक्ल का क्या करना है अम्मी, मैंने अकल भी तो हो ना। और वो भोली नहीं है, जाहिल है। हर वक्त मोहल्ले में दुकानों पे इधर उधर घूमती रहती है, मुझे नहीं पसंद। देखो कासिम, अगर तुमने शादी के लिए हाँ नहीं की ना, तो मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी। अरे क्या पागल वागल हुए हो, क्या बातें कर रहे हो तुम लोग यार। और राजदा, तुम अकल से काम लो यार, जवान बेटा है, कोई तो उसकी पसंद का ख्याल करो। इसकी पसंद मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। बेटा, अनीला की बेटी की मंगनी हो चुकी है, और उसका मंगेतर तुम जानते हो कि उल्फत का भाई है, फिर भी जिद लगा के बैठे हो मेरे साथ। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी ना, तो मैं कह रही हूं कासिम कि तुम मेरा मरा मुंह देखोगे। भला बताओ, किस कदर झूठी निकली है राहत। कहने लगी कि मैं 5 स्टार होटल में काम करती। अरे नहीं, वो तो किसी के घर में नौकरी करती है, खाना पकाती है, और वो भी किसके घर में? अयान के घर में, मानूर के ससुराल में। इसमें शर्म कैसी है? मेहनत करती है वो, इसको झूठ नहीं बोलना चाहिए था। मैंने देखा है यहाँ पर लोग फेक स्टेटस बनाने की कोशिश करते हैं, जो वो होते नहीं है वही बनना चाहते हैं। I don't know why people are so complexed here. एक्चुअली कुछ लोग
जो बनना चाहते हैं ना बन नहीं पाते तो प्रिटेंड करने लगते हैं। अब मुझे समझ नहीं आ रहा इसने क्यों झूठ बोला, किस मसलहत के तहत झूठ बोला, समझ में नहीं आया। अच्छा जी प्लीज आशा को तो बुलाएं, सुबह से एक बार मेरे पास आई थी, उसके बाद से आई डोंट नो वेयर शी इज। ओके मैं देखता हूँ, जाके खेल रही होगी। कोई जरूरत नहीं है, कासिम के साथ गई है आइसक्रीम खाने के लिए। व्हाट? बाहर गई है मेरे और अजीम के बगैर? दैट्स नॉट सेफ। प्लीज कॉल कासिम एंड टेल हिम टू कम बैक इमीडिएटली। क्या हो गया मारिया, कासिम के साथ है ना, तुम इतनी टेंशन क्यों लेती हो? 7 महीने जब तुम नहीं थी तब भी तो इन लोगों ने संभाला है ना बच्चों को। रिलैक्स। अरे बेटा मारिया अगर कह रही है तो फोन करके कासिम से कहो फौरन वापस आ जाए। यहाँ जो पार्क है ना उसके करीब में ही नया आइसक्रीम पार्लर खुला है, वहां गया है। या प्लीज जी प्लीज कॉल हिम, बल्कि आप प्लीज आप खुद जाएं और उसको लेकर आए। इनफ। कासिम ले आएगा ना उसे, बोल दिया बस। दैट्स प्रीटी रूड जी। व्हाटएवर। अरे बाजी तुम क्यों मुंह बसोर के रो रही हो? बस करो, चुप हो जाओ। ये लो पानी पी लो। पता है आज मेरी इतनी बेइज्जती हुई है, मैंने सोचा भी नहीं था। और वो उसे ना उसकी हंसती हुई मजाक उड़ाती हुई शक्ल मेरी नजरों से नहीं जा रही। और वो जो मेरी मैडम है ना, वो मुझसे इस तरह बात कर रही थी जैसे मैं उनकी मुलाजमत है, कुछ फकीर नहीं हो। दफा करो ना, क्यों खुद को रो रो कर हलकान कर रही हो? समझ क्यों नहीं रही? मैंने हर एक से ये झूठ बोला था कि मैं 5 स्टार होटल में नौकरी करती हूँ, लेकिन अब जब ये खबर शानमिला में फैलेगी तो तुम नहीं जानती कि क्या होगा। हो सकता है कि तुम्हारा रिश्ता भी टूट जाए। टूटा है तो टूट जाए। मेरी बाजी की इज्जत के आगे ऐसे 10 कासिम कुर्बान। और तुम मेहनत मजदूरी करके घर में खाना पकाती हो और वही खाना वो घर वाले खाते हैं। अब तुम खाना घर में पकाओ या 5 स्टार होटल में, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कसम से अकेली औरत का इज्जत के साथ मेहनत मजदूरी करना बहुत मुश्किल है इस माशरे में। काश हमारे माँ बाप ने भी हमें अच्छी तालीम दिलाई होती तो इस माशरे में हमारा भी एक मकाम होता। बाजी, मकाम सिर्फ अल्लाह के नजदीक अच्छा होना चाहिए। ये दुनिया के लोगों ने नाउजुबिल्ला यहाँ पर वलियों को और नेक लोगों को नहीं छोड़ा तो हम क्या चीज है? बस करो, अब तुम चुप हो जाओ। तुम जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो। देखिए मोहब्बत सतरंगी पीर से जुम्मा रात 7 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।